व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लाल किताब 1941 में हेडिंग्स, टाइटल्स, बोल्ड लेटर्स में आशियां लिखी हुई हैं या कुछ सिग्निफिकेटर्स कारकास, उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पंडित जी ने सबसे पहले लिखा फूल। तो फूल किसे नहीं पसंद होते। फूल मंदिर पे भी चढ़ाए जाते हैं और मज़ारों पर भी चढ़ाए जाते हैं। हर खुशी के मौके पर भी फूल और हर दुख के मौके पर भी फूल। फूल बुद्ध छे यहाँ पर उच्च का कहा गया है। तो फूल वैसे भी बुद्ध की चीज़ है। फूल जैसे सबको महक देते हैं, खुशबू देते हैं, रंग बिरंगे रंग सबको संतुष्ट करते हैं, उसी तरह बुद्ध छे वाला जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक दूसरों को एडवाइस देने वाला, दूसरों को सलाह देने वाला, दूसरों का मन को हर्षित करने वाला, बातें करने वाला होता है। यहाँ पर खाना नंबर 6 में जब बुद्ध पंडित जी ने कहा फूल, तो ऐसा जातक जो होता है, जैसे फूल को लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इवन कि मंदिर में भी चढ़ाए फूल अगले दिन जब सूख जाते हैं तो डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं या उनको छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह ही बुद्ध छे वाले को लोग कई बार इस्तेमाल भी करते हैं। जब तक इससे कुछ ज्ञान लेना होता है, कोई अच्छी बातें पूछनी होती हैं, कोई अच्छी सलाह लेनी होती है, तो लोग इसकी कदर करते हैं और जब काम निकल जाता है तो उसको बाय बाय, टाटा, गुड बाय कर देते हैं। पर फिर भी बुद्ध छे वाला ऐसा जातक होता है कि जो फूलों की तरह कोमल कोमल होता है। यानी कि ऐसा जातक फिर भी किसी बात का जो बदला नहीं लेता, कांटों की तरह नहीं होता, वो एक फूल ही रहता है। चाहे वो मुरझाया भी क्यों ना हो, उसमें सुगंध अच्छी रहती है। यानी कि ऐसा जातक दूसरों की भले की बातें ही करता होगा, क्योंकि अगर कुंडली में पापी ग्रह ठीक बैठे हों, बुद्ध क्या है, बुद्धि, ब्रेन, हम जो भी सोचते हैं करते हैं उसमें ब्रेन का बहुत महत्व होता है। अगर उसमें राहु के गंदे प्रभाव ना हो तो ये फूल की डेफिनेशन। तो दोस्तों, आगे पंडित जी ने सेकंड वर्ड लिखा लड़की। तो बुद्ध छे, बुद्ध जहाँ पर पंडित जी ने बुद्ध को काफ़ी बार अब तक हमने सुना कि लड़की कहकर पुकारा है, यहाँ पर हेडिंग्स में ही पंडित जी ने लड़की लिख दिया। तो बुद्ध छे ऐसा जातक लड़कियों के साथ रहना पसंद करता है। इसके मामा खानदान में नानिहाल में, क्योंकि नानकों का घर है 6 हाउस, लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है या लड़कियां ज़्यादा होती हैं। ऐसे जातक में हो सकता है कि उसकी मासियां ज़्यादा हों या उसकी कज़न सिस्टर्स ज़्यादा हों, खासकर मदर साइड से। ऐसे जातक जैसे लड़की किसी को कभी कष्ट नहीं देती, नाजुक होती है। ऐसा जातक कभी भी झगड़ालू नहीं होता। ऐसा जातक जो लड़कियों की तरह स्वभाव का होता है, कोमल हृदय वाला होता है। कई बार ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेने वाला होता है। लड़कियां, आपने देखा होगा इंडिया में भी शायद, जहाँ तक अगर मैं करेक्ट हूँ, तो शादी की उम्र जो लड़कियों के लिए 18 साल है पर लड़कों के लिए 21 साल है। और काफ़ी लोगों का मत भी यही है कि लड़कियों को लड़कों से पहले ही समझ आ जाती है या लड़कियां ज़्यादा समझदार होती है। ये आमतौर पर जनता बोलती है कि लड़कों के कंपैरेटिवली लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। तो ऐसा जहाँ तक समझदार होता है, उसमें एटिकेट्स एंड मैनर्स होते हैं। वो जैसे लड़की, कोई भी एक लड़की हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, है तो लड़की ही, चाहे वो चंद्र बन गई, चाहे शुक्र बन गई। एक लड़की हमेशा ही दूसरों का ख्याल रखती है। यानी कि उसकी किसी भी हरकत से दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे की इज्जत पे आँच ना आए, दूसरे पे किसी पे उंगली ना उठे, हर काम को बड़े ध्यान से सोच समझ कर करती है। उसी तरह ही बुद्ध छे वाला जो जातक होगा, वो लड़कियों की तरह जो भी काम करेगा बड़ा सोच समझ कर कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशान ना हो उसकी हरकत से, किसी को कोई दिक्कत ना आए, तो दूसरों का ख्याल रखने वाला होगा। क्योंकि ये पब्लिक सर्विस का घर भी है। ऐसा जातक दूसरों की केयर करने वाला होगा, दूसरों का ख्याल रखने वाला होगा, अपनी बुद्धि और कौशल से दूसरों को भलाई करेगा, दूसरों को सही एडवाइस ही देगा, दूसरों के लिए अच्छी एडवाइस ही देगा और किसी के साथ बदले की भावना या किसी का क्षति पहुंचाने का ख्याल या कोशिश नहीं कर सकता।
तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया पंडित जी ने मैना। तो आपने बड़े गाने सुने होंगे, तोता मैना की कहानी। तो एक्चुअली दोस्तों जो तोता और मैना की वो प्रेम कहानी के साथ या प्रेम संबंध में जोड़ा जाता है। पर देखा जाए तो तोता एक जो डिफरेंट स्पीसीज है और मैना एक डिफरेंट स्पीसीज है। यानी कि वो एक डिफरेंट चीज़ है और मैना एक डिफरेंट चीज़ है और कभी भी इनका मिलन नहीं हो सकता, ना ही होता है। यानी कि ऐसे जहाँ तक कि कोई ना कोई जो लव स्टोरी है वो अधूरी रह जाती है। वन साइडेड लव होता है। कोई लव स्टोरी ऐसे जहाँ तक कि बहुत आगे तक चलकर और बाद में वो किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से ब्रेकअप आ जाना, कुछ ऐसा भी देखने को आया है। क्योंकि बुध अगर 6 में होगा तो ऑब्वियसली या तो शुक्र भी 6 में होगा, या शुक्र 5th हाउस में होगा, या शुक्र 4th हाउस में होगा, या शुक्र 7th में होगा, या 8th में होगा। तो सिर्फ एक 7th घर में ही बचा है, बाकी सभी घरों में शुक्र इतना अच्छा फल नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं तोता मैना की कहानी होगी। यानी कि ऐसे जातक की कोई ना कोई प्रेम की कहानी, कोई लव स्टोरी इस जातक की अधूरी रह जाती है, अधूरा प्रेम रह जाता है जो पूरा नहीं होता। तो ऐसा भी बुध 6 में देखा गया है। दूसरी बात दोस्तों, तोता जो होता है वो दूसरों की नकल करके उन जैसी आवाज़ निकालता है, पर मैना की खुद की आवाज़ ही बहुत सुंदर होती है, मोहित करने वाली होती है। यानी कि ऐसा जातक दूसरों की नकल करने वाला नहीं होता, जबकि ऐसे जातक में खुद उसके जो विचार होते हैं, दिमाग होता है, बहुत तेज होता है। हाँ, वो एक आइडिया ज़रूर लेगा, पर वो खुद ना खुद कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आने वाले होते हैं। बुध यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव होता है और वो ऐसे जातक मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो आविष्कार करते हैं, कुछ नया ईजाद करने हैं, जुगाड़ी होते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज़ जो दूसरों को नहीं पता वो बताते हैं और इसमें उनको खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने कहा खड़ा अंडा। तो आप सब जानते हैं खड़ा अंडा यहाँ पर किसकी बात कही है। तो आगे भी काफ़ी बार डिस्कस हुआ। खड़ा अंडा मीन्स कि ऐसा अंडा जो टूटे ना। तो ऐसा जातक जो या स्ट्रांग, उसका बुद्ध जो है वो स्ट्रांग होता है, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है। ऐसा जातक सेल्फ मेड पर्सन होता है, वो खुद स्टैंड होता है और फिर दूसरों को भी स्टैंड करता है, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये खड़ा अंडा की बात होगी। तो नेक्स्ट पंडित जी ने कहा सुख औरत 37 साल। तो दोस्तों आमतौर पर आजकल तो शादी ही 30-30, 35-35 साल में होती है, 25 साल में भी होगी तो 50-60-70 तक। यानी कि कहने का भाव अर्थ ये है कि बुध अगर ठीक हो और शुक्र भी ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए औरत का सुख तो बेसिकली शुक्र से लिया जाता है, 7th हाउस से। तो कहने का भाव अर्थ यह है कि बुध अगर 6 में हो तो कहीं ना कहीं वो औरत का सुख, चाहे पंडित जी न बुध शुक्र नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो शुक्र को सपोर्ट ज़रूर करता है। यानी कि ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो उसको सपोर्ट देती है, उसके लिए अच्छी होती है और पत्नी से उसको सपोर्ट मिलती रहती है। पत्नी का सुख उसे मिलता रहता है, ज़रूरी नहीं शारीरिक सुख। पत्नी उसको नेक सलाह देने वाली होती है, पत्नी उसकी जो हर बात में हाँ करने वाली या उसकी बातों को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिलती है, जो उसकी बातों को, जो उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करती है। तो ये चीज़ भी, क्योंकि दोस्तों बुद्ध एक कम्युनिकेशन का कारक है और इंसान सबसे ज़्यादा अपने दिल की बात या कम्युनिकेट किससे करता है, अपनों से, जिसमें खासकर उसका लाइफ पार्टनर आता है। तो बुध 6 में होगा तो ऐसे जातक अपनी बीवी से अच्छी बातें करेंगे, हर तरह की बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो हर तरह की बात कर लेंगे। तो इसमें आगे से पत्नी भी उनको काफ़ी सपोर्टिव मिलती है और अच्छी मिलती है, ये भी चीज़ देखी गई है। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा दोती। तो दोती मीन्स कि आपकी बेटी की बेटी, पोती मीन्स कि आपके बेटे की बेटी। तो दोस्तों यहाँ पर बुध 6 जो है वो कायम है, उत्तम है। अगर बुध 6 बहुत अच्छा हुआ तो ऐसे जातक की दोती होगी तो यहाँ पर बुध 6 अपने पूर्णतः अच्छे पॉजिटिविटी का प्रूफ दे देगा। और ऐसे जातक की दोती होने के बाद भी बहुत तरक्की होगी, उसकी दोती भी खुशहाल रहती है और उसकी जो बेटी है वो भी खुशहाल रहती है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर देखिए संकेत यही होता है, अगर इस जातक के नान के घर में यानी कि मामा के परिवार में बेटियां ज़्यादा है और वो खुशहाल हैं, या इसकी मासियां ज़्यादा हैं और खुशहाल हैं, या इसकी बेटी की आगे बेटी हो गई, तो इट मीन्स यहाँ का बुध बहुत अच्छा है और ऐसे जातक के लिए बहुत ही शुभकारी है, गुणकारी है और इस जातक को अपनी दोती की सेवा करते रहना चाहिए। दोस्तों आगे थोड़े से मेरे कुछ अपने अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बुध खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे जातक को बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जितना ऐसा जातक सॉफ्ट स्पोकन होगा, सोच समझ कर बोलने वाला होगा, उतना ही ऐसे जातक के लिए अच्छा रहेगा। बुध 6 में हो तो ऐसे जातक को कुछ ना कुछ बिजनेस में ज़रूर हाथ आजमाना चाहिए। लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस ज़रूर करना चाहिए
और ऐसे जातक को विदेश की यात्रा भी बहुत अच्छी फल देती है, विदेश की यात्रा भी करनी चाहिए। बुध 6 में हो तो ऐसे जातक को राहु और मंगल के काम ज़्यादा फल अच्छा नहीं देते, तो राहु और मंगल के कामों से दूर ही रहना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, बुध 6 में हो तो ऐसा जातक जब भी कोई काम शुरू करे या नए काम में जाए या इसको कोई परेशानी हो, जो इसका काम रुकता हो, ना बनता हो, तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? अगर इसकी बेटी है तो बेटी के हाथों से फूल लेकर, नहीं तो खुद फूल लेकर वो अपने हाथ में रखकर अगर ये कोई काम करे या कुछ अच्छा काम करे तो इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, या ये कहे कि लक इसका साथ देती है। बुध 6 वाला लड़कियों के साथ रहना बहुत पसंद करता है, लड़कियों के बीच में रहना, लड़कियों की प्रेजेंस से खुश होता है, खुशहाल होता है। बुध 6 वाला अगर बिजनेस करता है तो कोशिश करे कि अपने बिजनेस पर ज़्यादा जो फीमेल एम्प्लॉयज़ रखे, पर कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, ना करने की कोशिश करे, अपना करेक्टर खराब ना करे। लड़कियों का साथ इसे अच्छा लगेगा और ये खुशहाल भी रहेगा। लड़कियों में रहना, लड़कियों में उठना बैठना भी इसे अच्छा लगता है। बुध 6 वाले को क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली देखा गया है बुध 6 वाले बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्रिटिक्स होते हैं कि हर चीज़ को, नहीं यार इसमें ये कमी है, अगर ये हो जाए तो वो, क्योंकि इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो वैसे कई बार इनके क्रिटिसिज्म के कारण इनके दोस्त जो होते हैं वो इनसे दूर हो जाते हैं, तो इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्रिटिसिज्म इन लोगों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बुध 6 में हो तो, और मैं जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँ, हाँ ऐसे जातक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ऐसे जातक यानी कि दूसरे की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग क्या होता है, पिट। कारण नंबर 6 साइंस ने प्रूव किया है पिट होता है कि जो पाताल है, यानी कि जो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं किसी को नहीं समझ लगेगा। तो ये जातक बहुत अच्छी तरह से बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो इनके दिमाग में चल जाता है पता इनको कि दूसरे बंदे का दिमाग या उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी के भी कई बार जानकार होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो मैंने देखा है बुध 6 में हो तो ऐसे जातकों को, अगर आज के कंप्यूटर के युग में, आईटी के युग में, तो अगर बैक एंड प्रोग्रामिंग करें, तो जैसे आपको पता होगा एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होती है, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग। तो फ्रंट एंड जो कि आपके सामने दिखता है, बैक एंड मीन्स की कोडिंग वगैरह जो पीछे होता है। तो बैक एंड कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, तो उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है इन जातकों को, क्योंकि वहाँ पर भी ये काफ़ी जो अपने कोड वगैरह दिमाग के लगाकर प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी थी चर्चा बुध खाना नंबर 6 के बारे में। तो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।